क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है, वो राधा कृष्ण के मथुरा जाने के बाद कहाँ खो गई? क्या साक्षात शक्ति का स्वरूप राधा एक साधारण मनुष्य की तरह बुढ़ापे और मृत्यु का शिकार हुई? जब कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ लौटे, तब क्या राधा धरती पर अकेली रह गई थी? आखिर क्यों पुराणों में राधा की मृत्यु का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता? क्या वो अंतिम मिलन जो यमुना के तट पर हुआ था सिर्फ एक विदाई थी या किसी नए युग की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधा आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद है? भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कई पन्ने ऐसे हैं जो समय की धूल में दब गए हैं। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उन्हीं धुंधले पन्नों को पलटेंगे। हम जानेंगे राधा की मृत्यु का वो असली सच, उनकी वो अंतिम इच्छा जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। राधा और कृष्ण ये महज दो नाम नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में प्रेम की सबसे ऊंची और सबसे पवित्र पराकाष्ठा है। कल्पना कीजिए उस द्वापर युग के वृंदावन की, जहां की हवाओं में आज भी कृष्ण की बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। जब कन्हैया अपनी मुरली बजाते थे तो सिर्फ गोपियां ही नहीं, बल्कि वहां के जड़ और चेतन, पेड़ पौधे, यमुना की लहरें और ठहरी हुई हवा भी समाधि में चली जाती थी। लेकिन उस हजारों की भीड़ में एक आत्मा ऐसी थी जो कृष्ण को अपनी आंखों से देखती नहीं थी, बल्कि अपनी हर धड़कन में महसूस करती थी। वो थी राधा। उनका प्रेम किसी शारीरिक आकर्षण या सामाजिक बंधनों का मोहताज नहीं था। उनका प्रेम तो आत्मा का परमात्मा से वो मिलन था जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। लेकिन नियति का चक्र वो बड़ा निर्मम और क्रूर होता है। वो किसी के प्रेम की गहराई नहीं देखता, वो सिर्फ अपने पथ पर चलता रहता है। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, कंस के अत्याचारों के अंत के लिए और आने वाले महाभारत के महायुद्ध की नींव रखने के लिए कृष्ण को वो सब कुछ छोड़ना पड़ा जो उनके हृदय के सबसे करीब था। वो वृंदावन की धूल भरी गलियां जहां कभी माखन की चोरी होती थी, वो यमुना का किनारा जहां रास रचाया जाता था, वो गैया जो कृष्ण की एक पुकार पर दौड़ी चली आती थी, और सबसे बढ़कर अपनी राधा। एक सुबह ऐसी आई जब कृष्ण का रथ मथुरा की ओर बढ़ा। धूल उड़ती रही और राधा उस धूल को तब तक निहारती रही जब तक कि वो रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। कृष्ण तो चले गए, उन्होंने समय के साथ अपनी भूमिकाएं बदली। वे मथुरा के अधिपति बने, फिर द्वारिका के वैभवशाली राजा और अंततः पूरी दुनिया के द्वारिकाधीश कहलाए। उनके सिर पर सोने का मुकुट था, हाथों में सुदर्शन चक्र था और चारों ओर जय जयकार थी। वृंदावन का वो कण कण जो कभी कृष्ण की हंसी से चहकता था, अब एक सन्नाटे में डूब गया। कुंज की गलियां सूनी हो गई, कदम के पेड़ों ने जैसे अपनी छांव समेट ली और यमुना की लहरें भी किनारे से टकराना भूल गई। कृष्ण के बिना वृंदावन केवल एक स्थान रह गया था, उसका प्राण तो मथुरा चला गया था। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच राधा का विरह कोई साधारण दुख नहीं रहा, वह साक्षात तपस्या बन गया। लोग वियोग में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पर राधा निखर गई। उन्होंने अपने आंसुओं को माला बना लिया और अपनी हर सांस को कृष्ण के नाम का जाप। जो विरह दूसरों को मार देता है, उसी विरह ने राधा को अमर कर दिया। वो बांसुरी की धुन याद कीजिए जो कभी रास की रातों में गोपियों को घर से बाहर खींच लाती थी, जो मिलन का संगीत थी। अब वही धुन राधा के कानों में गूंजती तो एक मीठा लेकिन असहनीय दर्द बन जाती। वो संगीत अब हवाओं में नहीं, राधा की स्मृतियों में था। हर सुर एक याद था और हर याद एक चुभन। कृष्ण चले गए थे, महलों के वैभव में खो गए थे, सुदर्शन चक्रधारी बन गए थे, पर राधा ने अपने हृदय के सबसे पवित्र कोने में कृष्ण की एक ऐसी मूर्त बसा ली थी जो समय की धूल से कभी धुंधली नहीं हुई। उनके लिए कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं थे, उनके लिए तो वो आज भी वही माखन चोर थे जो उनके साथ यमुना तट पर बैठते थे। बाहर की दुनिया में कृष्ण भले ही ओझल थे, पर राधा की बंद आंखों के पीछे उनका साम्राज्य आज भी वैसा ही जीवित था। ये विरह नहीं था,
ये तो प्रेम की वो पराकाष्ठा थी जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच की दूरी ही खत्म हो जाती है। अब राधा को कृष्ण को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी, वे तो उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। समय की परतों ने राधा के शरीर को वृद्ध कर दिया। उनके सुनहरे बाल चांदी जैसे सफेद हो गए, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई, लेकिन उनका प्रेम आज भी उसी 16 वर्ष की किशोरी जैसा ताजा था। वे रोजाना नियम से यमुना के किनारे जाती, कृष्ण के नाम का जल अर्पण करती और घंटों उस रास्ते को निहारती जहां से धूल उड़ाता हुआ कृष्ण का रथ कभी ओझल हुआ था। दुनिया की नजरों में वो एक विरक्त साध्वी थी, पर भीतर से वो आज भी उसी कृष्ण की राधे थी। उनकी आंखों में वो इंतजार था जिसने काल को भी चुनौती दे दी थी। लोग उन्हें देखते तो बस देखते ही रह जाते, क्योंकि उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो केवल पूर्ण समर्पण से ही आ सकता है। एक शाम प्रकृति ने अपना मौन तोड़ दिया। अचानक हवाएं थम गई, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और राधा के हृदय में एक अलौकिक कंपन उठी। उन्हें समझ आ गया कि इस नश्वर देह को त्यागने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी के सामने दीप जलाया और अपनी आंखें मूंद कर पुकारा कि हे कान्हा, क्या तुम नहीं आओगे? उधर हजारों मील दूर द्वारिका के स्वर्ण महल में कृष्ण सब कुछ होते हुए भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आधी आत्मा उन्हें पुकार रही है। कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सेना, अपना वैभव, अपना सिंहासन, और नंगे पैर वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। राजा नहीं, भगवान नहीं, वो आज फिर वही नंदलाल बनकर अपनी राधा की ओर बढ़ रहे थे। जब कृष्ण पहुंचे तो राधा की सांसें अंतिम पड़ाव पर थी। कृष्ण ने जैसे ही पुकारा राधे, राधा की आंखों में एक ऐसी चमक आई जैसे बुझते हुए दिए में अचानक लौ बढ़ जाए। कृष्ण ने उनका हाथ थामा। राधा ने अंतिम इच्छा जाहिर की कि कान्हा, जाते जाते बस एक बार वो बांसुरी बजा दो जिसे सुनने के लिए मैंने हजारों साल इंतजार किया है। कृष्ण ने बांसुरी होठों से लगाई। वो धुन निकली जो न कभी पहले सुनी गई थी न बाद में। उस दिव्य संगीत के बीच राधा ने अपना सिर कृष्ण के कंधे पर रखा और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। राधा का जाना सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वो प्रेम का साक्षात विलीनीकरण था। कहते हैं प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस अपना स्वरूप बदल लेता है। राधा ने जब अपनी देह त्यागी तो उनके होठों पर एक मौन वादा था कि वे फिर लौटेंगी, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां राधा को होना ही होगा। लेकिन क्या वह वादा सिर्फ एक सांत्वना थी या फिर प्रकृति ने स्वयं उस वादे पर अपनी मुहर लगा दी थी? वृंदावन की उसी पावन मिट्टी में जहां राधा ने अपनी अंतिम सांस ली और जहां कृष्ण के आंसू गिरे थे, वहां रातों रात एक अद्भुत पौधा अंकुरित हुआ। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी टहनियां नीचे की ओर झुकी हुई थी, जैसे वे आज भी कृष्ण के चरणों को ढूंढ रही हो। स्थानीय लोगों ने उसे राधा वृक्ष का नाम दिया। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में उस वृक्ष के पत्तों से जप जप की आवाज आती है, जैसे कोई चुपचाप रो रहा हो या फिर कोई धीमी आवाज में कृष्ण 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 जप रहा हो। इतिहास के पन्नों में हम राजाओं की मृत्यु ढूंढते हैं, साम्राज्यों के पतन की तारीखें खोजते हैं, लेकिन जब बात राधा की आती है तो सारा इतिहास मौन हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा की मृत्यु का कोई ऐतिहासिक अंत है ही नहीं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि राधा कोई हाड़ मांस का शरीर मात्र नहीं थी, राधा एक भाव है। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है और राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति। क्या शक्ति कभी अपनी स्त्रोत्र से अलग होकर मर सकती है? नहीं। जैसे सूर्य से उसकी किरणें और फूलों से उनकी खुशबू अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग करना असंभव है। राधा का देह त्यागना महज एक लीला थी, एक पर्दा था जो हमारी आंखों के सामने गिरा दिया गया। हकीकत तो यह है कि जब तक इस ब्रह्मांड में प्रेम का एक भी कतरा बाकी है, राधा मर नहीं सकती।
वे हर उस हृदय में आज भी जीवित है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना जानता है। वे उस माँ की ममता में है जो बिना मांगे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वे उस भक्त के आंसुओं में है जो अपने आराध्य की एक झलक के लिए बरसों इंतजार करता है। जहां भी समर्पण है, जहां भी त्याग है और जहां भी बिना किसी शर्त के किसी को चाहा गया है, वहां राधा साक्षात खड़ी है। राधा की मृत्यु की खोज करना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो अमरत्व की परिभाषा है। वे कृष्ण की बांसुरी के उस मौन में बसी है जो बजने के बाद भी वातावरण में गूंजता रहता है। वे ब्रज की उस मिट्टी में रसी बची है जिसे चूमने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। याद रखिए, शरीर का अंत मिट्टी में मिल जाना है, पर भाव का अंत कभी नहीं होता। राधा वह ध्रुव तारा है जो भटके हुए प्रेमियों को सही रास्ता दिखाती है। वे हमें सिखाती है कि प्रेम पाना नहीं बल्कि खुद को खो देना है, और जो खुद को खो देता है वह भला कैसे मर सकता है। राधा कल भी थी, राधा आज भी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी राधा का अस्तित्व कृष्ण के नाम के साथ जुड़कर अमर रहेगा। तो दोस्तों, आज सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि राधा और कृष्ण कभी अलग हुए थे? क्या राधा की मृत्यु एक अंत था या एक शाश्वत सत्य की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको राधा कृष्ण की इस अटूट प्रेम गाथा पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाइए जो प्रेम की असली गहराई को भूल चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और लिखिए राधे राधे। धन्यवाद।